हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज गाइस स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बहुत ही अच्छा पॉपुलर टॉपिक है, दमदार पॉपुलर है और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, शेप एंड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अच्छे से जानेंगे कि क्या होती है किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और क्या होता है उसका शेप। ठीक है, तो चीज़ों को समझने से पहले गाइस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल मेरा अभी नया स्टार्ट हुआ है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आप सब्सक्राइब अभी नहीं कीजिएगा, वीडियो के लास्ट में कीजिएगा। क्यों लास्ट में कीजिएगा? जब आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वरना आप मत करें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इस वीडियो में जानेंगे और मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूं कि आप इस वीडियो में अच्छे से सीख जाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री एंड उसका शेप कैसे जाने। ठीक है, तो अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको किसी भी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट उस किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और उसकी जियोमेट्री को कैसे पहचानें। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सिग्मा बॉन्ड का। रेड वाला मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी अदा करता है। ठीक है, और फिर सेकंड पे आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना आता तो मैंने इसके ऊपर पर्सनली वीडियो बनाया है, पहले आप इस वीडियो को देख लें, सब सारी चीज़ें सीख लें, फिर आप मेरे चैनल पर जाएंगे और उसमें हाइब्रिडाइजेशन वाला एक वीडियो होगा, आप अच्छे से उसको देखेंगे और चीज़ों को सीख लेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक है उस वीडियो में, और ट्रिक की हेल्प से आप अच्छे से सीख जाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा बॉन्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी जियोमेट्री एंड उसके शेप में। ठीक है, तो अच्छे से सीखेंगे। तो जब भैया मॉलिक्यूल में होंगे 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जब मॉलिक्यूल में होंगे 2 सिग्मा बॉन्ड तो भैया उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जियोमेट्री होगी उसकी लीनियर। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं। जब उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी जियोमेट्री होगी लीनियर। ठीक है, तो आइए अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं बढ़िया करके एकदम। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा प्यारा सा, और अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेरिलियम Cl2। ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप का एटम है और ये जो है वो 17 ग्रुप का है। ठीक है, तो इनके बीच 2 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं और कोई लोन पेयर नहीं है इनके पास। अगर लोन पेयर होता तो इनकी शेप में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती, लेकिन इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड इसको बनाने हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड इसने आराम से बना लिए क्लोरीन के साथ। अब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होगा और इसकी शेप और जियोमेट्री जो है वो लीनियर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी जियोमेट्री लीनियर है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से जो है पहला वाला आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहला वाला आप अच्छे से समझ गए होंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होता है उसकी जो जियोमेट्री होती है वो लीनियर होती है। आइए तो अब 3 सिग्मा बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। भैया जिस मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें उसकी जो है जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल। अब ट्राइगोनल कैसे बनाएं भैया, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बोरान Cl3। ठीक है, बोरान Cl3। ठीक है, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। इनके बीच बनने हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2। ठीक है, अब इनके बीच बनने हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे भैया। इनके पास 3 क्लोरीन है और इन्होंने आपस में बॉन्ड जो है, बॉन्ड एंगल जो बनाया है वो 120 डिग्री का बनाया है। ठीक है, 120 डिग्री का बनाया है। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इनका जो मतलब जियोमेट्री जो आएगी वो आएगी ट्राइगोनल जियोमेट्री जो है वो ट्राइगोनल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 आएगा। अच्छे से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लें नोटबुक में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो आइए अब समझते हैं थर्ड वाला जिसमें भैया सिग्मा बॉन्ड होंगे 4। जिसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे 4 उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और sp3 होगा तो उसकी जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए कैसे बनाएं, इसके लिए एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं हम। मेथेन का CH4 यानी कि कार्बन जो है वो सेंटर में आएगा, सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पे जो है 4 हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे, अटैच हो गए। और जो है
इनके बीच जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 109 डिग्री का आएगा। सारे बॉन्ड आपस में 109 डिग्री के हैं। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और इसकी जो है जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल आएगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल। इसकी जियोमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल आएगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और इसकी शेप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि इसकी शेप कैसे बनती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ जो है स्केच है मेरे पास, उनकी हेल्प से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी शेप जो है वो कैसे होती है। आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस तरीके से ऐसे हैं ये आपस में, ठीक है, ऐसे हैं ये आपस में, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया करके ये आपस में इस तरीके से हैं, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो, मतलब जियोमेट्री और स्ट्रक्चर इसका हो गया, ठीक है। देखो ये आपस में 109 डिग्री में है सभी बॉन्ड एंगल, देखो सभी दिख रहे हैं 109 डिग्री में, ठीक। तो बहुत बढ़िया, आप अच्छे से ये वाला भी समझ गए। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप प्यारे प्यारे नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, चीज़ों को अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अब जिसमें भैया होंगे 5 सिग्मा बॉन्ड, जिसमें होंगे 5 सिग्मा बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और उसकी जो है जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब जिसमें 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ PCl5, उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ PCl5। अब PCl5 में 5 सिग्मा बॉन्ड हमको बनाने हैं, तो P जो है मतलब फास्फोरस जो है वो सेंटर में आ जाएगा और एक Cl और एक Cl ये और एक Cl ये, 3 Cl ऐसे लग जाएंगे इसमें, और ये जो है एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपस में आ जाएंगे। इनके बीच का बॉन्ड एंगल, ये तीनों आपस में बॉन्ड है, ये तीनों जो है वो प्लेनर में, अभी मैं स्केच की सहायता से आपको बताऊंगा बहुत बढ़िया करके इनकी मतलब स्ट्रक्चर कैसी होती है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा अभी, ठीक है। इनके बीच जो है बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का, और इनके बीच में मतलब इनके आपस में जो है ये ऐसे लगे होंगे और ये 3 आपस में ऐसे हैं और ये एक ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो इनके बीच जो है वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। और इसमें क्या है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और क्या हो गया ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, आप अच्छे से समझ लेंगे। अब मैं छोटा सा एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इसकी सहायता से, ठीक है। देखो ये जो 3 हैं वो आपस में इस तरीके से हैं, जैसे जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसका स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे हो गया ये, ठीक है, ऐसे हो गया। और ये जो आपको दिख रहे हैं 2, वो इस तरीके से लगे हैं इसमें, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, ऐसे करके समझ रहे हो। देखो ये जो है ये 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो प्लेन में हैं, प्लेनर में, और ये जो 2 हैं वो बाहर हैं प्लेन के, ठीक है। अब ये देखो ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है और इनके बीच का 90 डिग्री, देखो ना ऐसे दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है ना। अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई हैं, मुझे पता चल गया है कि बहुत अच्छे से आप समझ गए। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब जिस मॉलिक्यूल में होंगे 6 सिग्मा बॉन्ड उसकी जियोमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। कैसे? SF6। ये एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये छोटा सा है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी सी बनेगी, ठीक है। ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब इससे जो है हमको 4F जोड़ने हैं, ऐसे जोड़ देंगे हम बढ़िया करके, अच्छे से बनाएंगे आप, और एग्ज़ाम में तो बहुत ही अच्छे से बना के आएंगे आप। और ये जो हैं वो ऐसे लग जाएंगे 2F। तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कितनी हो गई? इनकी स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाहेड्रल हो गई। और ये सभी बॉन्ड आपस में जो है वो 90 डिग्री में है, ये भी 90 डिग्री में है, इनके और इनके सबके बीच का भी 90 डिग्री है, और इनके बीच का भी 90 डिग्री है, इनके बीच का भी 90 डिग्री है। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। इनका जो है स्ट्रक्चर आएगा ऑक्टाहेड्रल, और ये इसका कॉम्प्लेक्स हो गया, सॉरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इनका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका भी पिछले जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था, इस वाले का ट्राइगोनल का स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें 3 ऐसे लगे थे प्लेन में, ऐसे इनके में मतलब 4 प्लेन में लग जाएंगे और एक ऊपर एक नीचे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ये वाला भी स्ट्रक्चर। तो आइए अब समझते हैं 7, जिस मॉलिक्यूल में
7 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ठीक है। जिस मॉलिक्यूल में 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। अब यहाँ पे पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे बनेगी अभी मैं बता रहा हूँ। इसके लिए IF6 लेंगे, एग्जाम्पल इसका IF6 तो ले चुके, IF7 लेना है, सॉरी IF7 लेना है, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम कौन है, I है, ठीक है। इसके साथ कितने जुड़ने हैं 5 और 2 7, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। आप बहुत बढ़िया करके स्ट्रक्चर बनाएंगे एग्ज़ाम में, तभी आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, हर जगह पे जो है फ्लोरीन दिखाई दे रही है हमको, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए चीज़ों को, अच्छे से स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। अब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, इनके बीच मतलब ये और ये और ये सभी आपस में होंगे 72 डिग्री में, 70 लिख दिया यार। यहाँ पे होगा 72 डिग्री और ये जो है ये इसके मतलब ऐसे होगा, लंबवत दिशा में होगा, ठीक है। तो ये इसका होगा 90 डिग्री। अभी मैंने जो पीछे 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें देखो, एक में 3 थे, एक में 4 थे प्लेन में। इसमें क्या है, इसमें 5 प्लेन में हो जाएंगे और 2 जो हैं वो एक ऊपर एक नीचे ऐसे हो जाएगा। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे इसका भी। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d3 आ जाएगी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसकी। और इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, नहीं पेंटागोनल, 5 है ना, अरे यार क्या हो रहा है, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वाला स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे। लास्ट वाले एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बना था। लेकिन अभी मैं आपको, ये तो मैंने बताया आपको विदाउट लोन पेयर का स्ट्रक्चर, विदाउट लोन पेयर के उनकी ज्योमेट्री बना के दिखाई। लेकिन अब मैं बना के दिखाऊंगा कि जब उसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं तब उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ये चीज़ तो अभी आप भूल ही गए, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब उसमें प्रेजेंट होंगे लोन पेयर तब कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। अब आइए देखते हैं तब स्ट्रक्चर कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी मैं आपको लोन पेयर के ऊपर कैसे स्ट्रक्चर बनाएं वो भी मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ये NH3 है, ठीक है, NH3 है, ये जो है वो 15 ग्रुप का है। और जो 15 ग्रुप में प्रेजेंट होता है उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और 5 जब होते हैं तो 3 तो हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड बना लिए, एक बचा इसके पास लोन पेयर, एक लोन पेयर बन गया, बच गया मतलब सॉरी। और ये हो गया सेंट्रल मेटल आइटम हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे हाइड्रोजन से अटैच होके, और एक इसके पास जो है वो लोन पेयर होगा। और ये जो लोन पेयर होगा, अब इसकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आया है। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो इसके पास जब लोन पेयर है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जब इसके दोनों, अभी जैसे फास्फोरस भी इसी ग्रुप का है तो इसके 5 बॉन्ड बन रहे थे, ठीक है, 5 बॉन्ड बन रहे थे, ये भी काउंट उसी में आ रहे थे। लेकिन अब इसमें 3 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक लोन पेयर बच रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे डिफरेंस में आ रही थोड़ी सी, ठीक है। तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री होगा, 107 डिग्री होगा, ठीक है। और ये बनेगी ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड आएगी, ठीक है। इसकी जो जियोमेट्री है वो ट्राइगोनल पिरामिड आएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, अभी आप कहीं मत जाइएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। अब आपने कई बार देखा होगा कि H2O की स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे, ऐसे बना देंगे आप बता देंगे कि ये लीनियर है, आप बता देंगे कि ये लीनियर है, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती है, ऐसी स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती है। अभी देखो ऐसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर H2O की। H2O जो है वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बैलेंस सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी मैंने सल्फर का एग्जांपल लिया था SF6 वाला, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है 6 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के, 2 तो इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन हो गई, 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से बन गए, ठीक है। अब इसके पास 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है।
अब BSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इस जिसमें लोन पेयर होते हैं उसमें रिपल्सन आ जाता है। अब जब रिपल्सन होगा भाई, जब लोन पेयर होंगे, ठीक है, ऐसे करके लोन पेयर जब होंगे ऐसे, तो ये कुछ ना कुछ तो मतलब जो है, मतलब कुछ ना कुछ तो जगह घेरेंगे ना, तो ये जो बॉन्ड है वो नीचे की ओर दब जाएंगे। जब इसमें फोर्स लगेगा ना, जब रिपल्सन होगा तो ऐसे करके ऐसे है, जैसे रिपल्सन है, अब इसमें लोन पेयर है तो ऐसे करके ऐसे दबेगा, तो जो नीचे वाले बॉन्ड होंगे वो भी तो नीचे की ओर खिसक जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसकी जियोमेट्री है वो तो लीनियर ही रहेगी, वो तो लीनियर ही रहेगी, लेकिन इसका शेप जो है, इसका शेप जो है वो बी शेप आ जाएगा, बी शेप या बेंट शेप, बी शेप या बेंट शेप, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 4 होते हैं, उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया है भाई, 2 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को काउंट करेंगे तभी मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से इस वीडियो में शेप एंड उसकी जियोमेट्री को निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। तो अब जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।